ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे दोस्तों, ये वीडियो नंबर है 32। महर्षि रामना से बातचीत संख्या नंबर 392 से हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। स्वामी लोकेशानंद ने पुनः कुछ प्रश्न और किए। भक्त, ऐसा मत है कि साक्षात्कार से पूर्व कुंडलिनी को जगाना आवश्यक है तथा उसकी जागृति देह को उष्णता प्रदान करती है। क्या ऐसा ही है? महर्षि योगी उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यही भक्तों की भगवताकार वृत्ति तथा ज्ञानियों की ब्रह्माकार वृत्ति है। यह साक्षात्कार की प्रारंभिक आवश्यक अवस्था है। जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे उष्ण कह सकते हैं। भक्त, कुंडलिनी को सर्प के आकार का कहते हैं, किंतु वृत्ति ऐसे नहीं हो सकती। महर्षि, ज्ञान मार्ग की कुंडलिनी को हृदय कहते हैं, जिसका नाड़ियों के समूह सर्प के आकार एवं कमल की कली आदि रूपों में भी वर्णन किया गया है। भक्त, क्या यह हृदय वही है जो शारीरिक हृदय है? महर्षि, नहीं। श्री रमण गीता में इसको मैं भाव का मूल निर्धारित किया गया है। भक्त, परंतु मैंने पढ़ा है यह वृक्ष के दाहिनी ओर है। महर्षि, इस सब का आशय भावना को बल प्रदान करना है। षड चक्कर तथा अन्य अनेक आंतरिक तथा बाह्य लक्ष्यों के संबंध में पुस्तकें हैं। हृदय का विवरण भी अनेक लक्ष्यों में से एक है, परंतु यह आवश्यक नहीं। यह केवल मैं भाव का स्रोत है, यही अंतिम सत्य है। भक्त, क्या हम इसे अंतःकरणों का स्रोत मान सकते हैं? महर्षि, अंतःकरणों का वर्गीकरण 5 में किया गया है। नंबर 1 ज्ञान, 2 मन, 3 बुद्धि, 4 चित्त तथा 5 अहंकार। कुछ के अनुसार केवल बाद के 4 हैं, कुछ के मत से केवल 2 हैं, एक मन, दूसरा अहंकार। और भी मत हैं कि अंतःकरण केवल एक है, जिसकी विभिन्न क्रियाएं उसे विभिन्न रूपों में भाषित करती हैं और इसलिए उसके भिन्न नाम हैं। इस प्रकार हृदय अंतःकरणों का स्रोत है। इनका पुनः विभाजन इस प्रकार हो सकता है: सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि बाह्य दर्शनानुविद्या। मन एक बाहरी दृश्य से दूसरे पर छलांग मारता रहता है, उसे उनके पीछे जो सत्यता है उस पर दृढ़ता से जमाना। शब्दानुविद्या बाहर के दृश्यों का उद्गम अद्वितीय सद्वस्तु से है, इसका अनुसंधान कर उसी पर टिको। सविकल्प समाधि के ये 4 प्रकार प्रयास सहित दिए जाते हैं। आंतरिक मन काम, क्रोध आदि से पीड़ित है। देखो कि वहाँ कहाँ से उदय होते हैं, देखो कि वे कहाँ से उदय होते हैं तथा उनका अस्तित्व कैसे है। उनके स्रोत पर टिको। अनेक भांति के संकल्प हैं जो आंतरिक सत्यता से उदय होकर अपने आप को व्यक्त करते हैं। उस सत्यता पर जमे रहो। सविकल्प समाधि के ये चारों प्रकार प्रयास सहित किए गए हैं। निर्विकल्प समाधि बाह्य समस्त बाह्य दृष्टियों के अधस्थ
एकमात्र सत्यता में विलीन हो अस्थायी दृश्यों से अनभिज रहना, इस अवस्था की तुलना तरंगहीन सागर से की गई है, जिसका जल शिथिल तथा शांत है। आंतरिक अंतस्तम अद्वित अस्तित्व में विलीन रहना, जो अद्वितीय सद्वस्तु है, जिससे सारे संकल्प आदि उदय होते हैं, तथा अन्य वस्तुओं से अनभिज रहना, इस अवस्था की तुलना उस ज्योति से की गई है जो वायु के वेग से अप्रभावित है, परंतु पूर्णतया सतत प्रज्वलित है। जब निर्विकल्प समाधि के ये प्रकार बिना प्रयास के होते हैं तथा यह अनुभूति हो जाती है कि बाह्य समाधि का तरंगहीन सागर तथा आंतरिक समाधि की शिथिल ज्योति एक ही है, तो उस अवस्था को सहज में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। देह है जो जड़ है, आत्मा है जो शाश्वत है तथा स्व प्रकाशित है, इन दोनों के मध्य एक बाहरी दृश्य उदय हो गया है, अर्थात अहंकार, जिसे इन भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शक्ति, प्राण आदि। अपने उद्गम को खोजो, वह खोज तुम्हें स्वतः ही हृदय तक ले जाएगी। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करने हेतु केवल कल्पना है। शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बना है। यह जड़ है। आत्मा शुद्ध एवं स्व प्रकाशित है और इस प्रकार प्रत्यक्ष है। इन दोनों का संबंध स्थापित करने हेतु सूक्ष्म शरीर को माना जाता है, जो कि एक ओर पंच तत्वों के सूक्ष्म रूप से तथा दूसरी ओर आत्मा के प्रतिबिंबित प्रकाश से मिलकर बना है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर जो मन का पर्यायी है, संवेदनाशील तथा संवेदना रहित दोनों गुणों से युक्त है, अर्थात आभास। फिर पंच तत्वों पर सतव गुण की क्रिया से सतव अंश मन के रूप में तथा ज्ञान इंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है। राजस की क्रिया से रजो अंश प्राण तथा कर्मेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है तथा तामस की क्रिया से तम अंश देह आदि का स्थूल दृश्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। भक्त किंतु मन को इन तीन गुणों से भी युक्त माना जाता है। महर्षि हाँ, सत्व में शुद्धता, क्रियाशीलता तथा प्रमाद आदि भी हैं। शुद्ध सत्व पूर्ण शुद्ध है, मिश्रित स्तव अन्य गुणों से युक्त स्तव है। सत्व गुण का अर्थ है अन्य दो गुणों पर उसका प्रभाव। बाद में श्री भगवान ने कहा, ऐसा कहते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं के दर्शन शास्त्र की पेचीदा भूल भलैया विषय को स्पष्ट करती है तथा सत्य को प्रकट करती है, पर वास्तव में वे भ्रम ही उत्पन्न करते हैं, जहाँ की कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु को जानने के लिए आत्मा का अनिवार्य होना आवश्यक है। आत्मा सुस्पष्ट है, आत्मा होकर क्यों नहीं रहते? अनात्मा की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? उदाहरण के लिए वेदांत को लें। वे कहते हैं कि प्राण 15 प्रकार के हैं। विद्यार्थी को समस्त नाम तथा उनके कार्यों को रटाया जाता है। ऊपर जाने वाली वायु को प्राण कहते हैं, नीचे जाने वाली को अपान कहते हैं तथा इंद्रियों को परिचालन करने वाली वायु को अन्य नाम से कहते हैं। यह सब क्यों? कार्यों का वर्गीकरण, नामकरण तथा परिगणना आदि क्यों किया जाता है? क्या यह बोध पर्याप्त नहीं है कि एक ही प्राण समस्त कार्य संपादित करता है? अंतःकरण विचार करता है, इच्छा करता है, संकल्प करता है, तर्क आदि करता है और प्रत्येक क्रिया को किसी एक नाम जैसे मन, बुद्धि आदि का स्वभाव बताया जाता है। क्या किसी ने प्राण तथा अंतःकरणों को देखा है? क्या उनका कोई वास्तविक अस्तित्व है?
वे केवल विकल्प हैं, ऐसे विकल्पों का कब और कहाँ अंत होगा? निम्नलिखित बात पर विचार करो। एक व्यक्ति सोता है, जागने पर वह कहता है कि वह सोया था। प्रश्न उठता है, सुषुप्ति में वह व्यक्ति क्यों नहीं कहता कि वह सो रहा है? उत्तर दिया जाता है कि वह तल में से किसी वस्तु को निकालने हेतु जल में डुबकी लगाए हुए व्यक्ति की भांति आत्मा में निमग्न है तथा बोलने में असमर्थ है। डुबकी लगाने वाला व्यक्ति जल के नीचे बोल नहीं सकता। जब वह वास्तव में पदार्थों को पुनः प्राप्त कर लेता है, वह बाहर आता है और बोलता है, अच्छा, क्या स्पष्टीकरण है? जल में होने के कारण यदि वह बोलने के लिए मुंह खोलेगा तो जल उसके मुंह में प्रवाहित हो जाएगा। क्या यह सरल नहीं है? किंतु दार्शनिक इतने सरल तथ्य से संतुष्ट नहीं होता। वह यह कहकर समझाएगा कि वाणी का देवता अग्नि है, यह जल का विरोधी है, अतः कार्य नहीं कर सकती। इसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है तथा इस सब को जानने के लिए विद्वान कठिन परिश्रम कर रहे हैं। क्या यह सरासर समय का अपव्यय नहीं है? फिर वृष्टि के भिन्न भिन्न अंग तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता कहे जाते हैं। विराट समष्टि के अंग तथा इंद्रियां हैं। इसी प्रकार वे हिरण्यगर्भ आदि की व्याख्या करते हैं। भ्रम उत्पन्न ही क्यों किया जाए और फिर उसको स्पष्ट किया जाए? अरे, वह व्यक्ति भाग्यवान है जो अपने आप को इस भूलजन में नहीं फंसाता। मैं निश्चय ही भाग्यवान रहा कि मैंने इसे कभी नहीं अपनाया। यदि मैं इसे अपनाता तो मैं संभवतः कहीं भी नहीं रहता, सदैव ही भ्रमित रहता। मेरी पूर्व वासनाएं मुझे सीधे मैं कौन हूँ की खोज पर ले गई। यही वास्तव में सौभाग्यपूर्ण था। 11 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 393। भक्त प्रबुद्ध भारत के मार्च के अंक में संत थेरेसा के आध्यात्मिक अनुभवों का संक्षिप्त वर्णन है। संत थेरेसा को मैडोना माँ मेरी की मूर्ति के प्रति अत्यधिक भक्ति थी, जो उनकी दृष्टि पड़ते ही सजीव हो उठती थी और उनको आनंद होता था। क्या यह शक्तिपात जैसा है? महर्षि, सजीव मूर्ति ध्यान बल की सूचक है। शक्तिपात मन को अंतर्मुख करता है। ऐसी भी एक प्रक्रिया है जिसमें मन को स्वयं की छाया पर एकाग्र किया जाता है तथा कालांतर में छाया सजीव होकर प्रश्नों के उत्तर देती है। यह सब मानसिक शक्ति अथवा ध्यान बल के कारण है। जो कुछ भी बाह्य है वह अस्थायी है। ऐसे दृश्य कुछ समय के लिए प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं, किंतु इनका परिणाम शांति नहीं हो सकता। इसकी प्राप्ति केवल अज्ञान के निवारण से ही हो सकती है। बातचीत संख्या नंबर 394। भक्त मन को शांत किस प्रकार करें? महर्षि, मन को मन से देखने से अथवा मन को आत्मा में जमाने से मन आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। भक्त, क्या इस हेतु कोई योग अथवा कोई प्रक्रिया है? महर्षि, केवल आत्म विचार ही पर्याप्त है। बातचीत संख्या नंबर 395। भक्त, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार हो? गृहस्थ के योग्य कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है? महर्षि, तुम अभी पूर्ण कह चुके हो, क्या तुम पूर्ण से पृथक हो? यदि उससे पृथक हो तो क्या वह पूर्ण हो गया? यदि पृथक नहीं तो यह प्रश्न कैसे उठा? यह बोध कि ब्रह्म पूर्ण है तथा तुम उससे पृथक नहीं हो, यह अंतिमता है। इसे देखो और तुम जानो कि तुम ग्रस्त अथवा सीमित जीव नहीं हो। भक्त, तत्व क्या है?
महर्षि पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान अन्य विषयों को अनायास स्वतः ही स्पष्ट कर देगा। 12 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 396। जावा में बहुत समय तक सेवा कार्य करने वाली तथा वर्तमान में अडयार में रहने वाली डच महिला श्रीमती गांग रिज्प एक उत्साही थियोसोफिस्ट हैं तथा कुछ समय के लिए पधारी। उन्होंने जिज्ञासा की, थियोसॉफी में तन्हा की चर्चा है जिसको अर्थ है पुनर्जन्म की इच्छा। इसका क्या कारण है? महर्षि, पुनर्जन्म की इच्छा पुनः जीवन प्राप्त करने की इच्छा है जिससे कि बारंबार जन्म हो। वर्तमान अवस्था में आत्मा मृतप्राय है, इसे पुनः जीवित करना होगा जिससे कि वर्तमान में दिखने वाली मृत्यु के उपरांत पुनः जीवन प्राप्त हो। अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही अब की मृत्यु है। इसका स्मरण ही पुनर्जन्म है। यह भविष्य के बारंबार के जन्मों को समाप्त कर देता है। तुम्हारा जीवन शाश्वत है। भक्त में तन्हा का तात्पर्य जीवन से टिके रहना, शाश्वत जीवन की इच्छा समझती हूँ। महर्षि, निसंदेह ऐसा ही है। ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। ऐसी इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि वर्तमान अवस्था असहनीय है। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। यदि यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होता तो तुम्हें कोई भी इच्छा अशांत नहीं करती। वर्तमान अवस्था तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से किस प्रकार भिन्न है? वस्तुतः तुम आत्मा हो, किंतु आत्मा भूल से स्वयं की स्थूल देह से तादात्म्यता कर रही है। देह मन का उभार है, स्वयं मन आत्मा से उदय हुआ है। यदि मिथ्या तादात्म्य से समाप्त हो जाए तो शांति तथा अवर्णनीय आनंद होगा। जीवन देह का है। भक्त, जीवन देह का है और पुनर्जन्म दूसरी देह में जन्म लेना है। महर्षि, केवल देह परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है। इस देह से संबद्ध अहंकारी दूसरी देह में बदल दिया जाता है। इससे किसी को कैसे संतोष हो सकता है? इसके अतिरिक्त जीवन में क्या है? जीवन अस्तित्व है जो तुम्हारी आत्मा है। यही शाश्वत जीवन है। अन्यथा क्या तुम स्वयं के न होने की कभी कल्पना कर सकते हो? वह जीवन इसमें देह नियंत्रित है तथा तुम स्वयं की भ्रमवश देह से तादात्म्यता कर रहे हो। तुम निरुपाधि जीवन हो। यह शरीर तुमसे मानसिक कल्पनाओं के उभार रूप में संबद्ध हो जाते हैं और अब तुम मैं देहों के विचार से दुखित हो। यदि यह विचार समाप्त हो जाए तुम निज आत्मा हो। जन्म लेने से पूर्व तक कहाँ तथा कैसे थे? क्या तुम सुषुप्ति में थे? तुम कैसे थे? तब भी तुम बिना देह के ही रहते हो। तदुपरांत अहंकार उत्पन्न होता है तथा फिर मन जो शरीर को उभारता है, इसका परिणाम होता है मैं देह हूँ विचार। देह का अस्तित्व होने से तुम कहते हो इसका जन्म हुआ था तथा यह मरेगी और फिर इसी विचार को
आत्मा में आरोपित कर कहते हो कि तुम जन्मे हो तथा मरोगे। वास्तव में सुषुप्ति में तुम बिना देह के रहते हो, किंतु अब तुम देह के साथ रहते हो। आत्मा बिना देह के रह सकता है, किंतु देह आत्मा से अलग नहीं रह सकती। देह आत्म बुद्धि अज्ञान है, देह आत्मा से पृथक नहीं है, यह ज्ञान है। ज्ञान तथा अज्ञान में यही अंतर है। देह मन का उभार है, मन अहंकार है तथा अहंकार आत्मा से उदय होता है। इस प्रकार देह आत्म बुद्धि विक्षेप करने वाली है तथा आत्मा से विचलित करने वाली है। देह अथवा जन्म किसके लिए है? यह आत्मा के लिए नहीं है, यह अनात्मा के लिए है जो स्वयं को पृथक मानता है। जब तक पृथक होने का भाव है तब तक पीड़ा देने वाले संकल्प होंगे। यदि हम मूल स्रोत को पुनः प्राप्त कर लें तथा पृथक होने के भाव को नष्ट कर दें तो शांति है। विचार करो, जब एक पत्थर को ऊपर फेंके तो क्या होता है? अपने स्रोत को छोड़कर वह ऊपर जाता है, नीचे आने का प्रयत्न करता है तथा बराबर चलता रहता है जब तक कि वह निज स्रोत को प्राप्त न कर ले जहाँ वह शिथिल होता है। इस प्रकार सागर का जल भाप बनकर मेघ बनता है। वायु मेघ को जल में परिवर्तित करती है, वर्षा के रूप में नीचे आता है और वर्षा का जल पहाड़ों पर गिरता हुआ सरिता एवं तालाब में होता हुआ अपने मूल स्रोत सागर में पहुंचकर ही शांति पाता है। इस प्रकार तुम देखो, जहाँ कहीं भी स्रोत से पृथक होने का भाव है वहीं उद्वेग एवं चांचल्य है। जब तक कि पृथक भाव नष्ट नहीं हो जाए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। अब चूंकि तुम देह से तादात्म्यता करते हो, तुम समझते हो कि तुम वास्तविक आत्मा से पृथक हो। इस मिथ्या तादात्म्यता से नष्ट होने से पहले तुमको सुखी होने के लिए अपने मूल स्रोत को प्राप्त करना होगा। स्वर्ण एक आभूषण नहीं है, तथापि आभूषण स्वर्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आभूषण किसी भी आकृति का हो तथा आभूषण कितने ही भिन्न हो, केवल एक सत्यता है, संपूर्ण अर्थात स्वर्ण। इस प्रकार देह तथा आत्मा के बारे में भी है। अद्वितीय सद्वस्तु आत्मा ही है। स्वयं की देह से तादात्म्यता करना और फिर भी आनंद खोजना मगर की पीठ पर बैठकर नदी पार करने के समान देह से तादात्म्यता बहिर्मुखी प्रवृत्ति एवं मन के चांचल्य के कारण होता है। इस अवस्था में बने रहने से सदैव ही उलझन बनी रहेगी तथा कभी भी शांति नहीं होगी। निज स्रोत को खोजो, आत्मा में विलीन हो जाओ एवं केवल होकर रहो। पुनर्जन्म का अर्थ है वर्तमान अवस्था से असंतोष एवं पुनः जीवन प्राप्त करने की इच्छा। जहाँ कोई भी असंतोष नहीं होगा। जन्म देह का होने से आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। देह नाश के उपरांत भी आत्मा विद्यमान रहता है। असंतोष का कारण शाश्वत आत्मा का नश्वर देह की मिथ्या तादात्म्यता से है। देह अहंकार की आवश्यक उपाधि है। यदि अहंकार नष्ट हो जाए तो शाश्वत आत्मा संपूर्ण दिव्य ज्योति में प्रकट होगा। देह स्लीव क्रॉस है। मानव का पुत्र ईसा अहंकार अथवा देह बुद्धि है। जब ईसा को स्लीव क्रॉस पर चढ़ा देते हैं तब वह परमानंद कहकर आत्मा यीशु परमात्मा के पुत्र के रूप में पुनर्जीवित होता है। यदि तुझे जीना है तो वर्तमान जीवन त्याग। बातचीत संख्या नंबर 397। भक्त,
न रहने की संभावना के फल स्वरूप भय होता है। यह देह से संबंध के कारण है। सुषुप्ति में देह का भान नहीं होता। भयभीत होने के स्थान पर व्यक्ति सुषुप्ति की कामना करता है, जबकि उसे मृत्यु से भय होता है। इन दोनों दृष्टियों में यह अंतर क्यों है? महर्षि, सुषुप्ति की इच्छा अथवा मृत्यु का भय तब होता है जब मन सक्रिय है, न कि स्वयं तत्संबंधी अवस्थाओं में। मन जानता है कि देह की सत्ता सुषुप्ति के बाद बनी रहती है तथा पुनः प्रकट होती है। इस कारण सुषुप्ति से भय नहीं लगता तथा देह रहित अस्तित्व के आनंद की कामना की जाती है। जबकि मन को तथाकथित मृत्यु के उपरांत देह के पुनः प्रकट होने का निश्चय न होने के कारण वह उससे भयभीत होता है। 14 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 398। एक आश्रम निवासी भक्त दंडपाणि ने, जो इस समय उत्तर भारत की यात्रा कर रहे हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिव्यू का एक उद्धरण भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हृदय का शक्ति विषयक केंद्र दाईं ओर है, न कि बाईं ओर, जबकि शारीरिक अंग बाईं ओर है। उस विषय पर वार्ता होती रही। महर्षि, योग मार्ग के अनुसार 60 चक्र हैं, जिनमें से प्रत्येक पर अभ्यास द्वारा ही पहुंचा जा सकता है तथा उनसे परे होना होता है जब तक व्यक्ति सहस्रा तक न पहुंच जाए, जहां अमृत की प्राप्ति होती है और इस प्रकार अमरत्व की प्राप्ति होती है। योगी कहते हैं कि व्यक्ति परानाड़ी में प्रवेश करता है, जिसका आरंभ त्रिकास्थी स्नायु जाल से होता है, जबकि ज्ञानियों के मत से उस नाड़ी का आरंभ हृदय से होता है। बाहर से विरोधी दिखने वाले दोनों वक्तव्यों में गुप्त सिद्धांत द्वारा समन्वय होता है, जो स्पष्टतया प्रकट करता है कि यौगिक प्रणाली मूलाधार से प्रारंभ होती है तथा ज्ञान प्रणाली हृदय से प्रारंभ होती है। वास्तविकता यह है कि प्रणाली में प्रवेश होना होगा। यौगिक अभ्यास से साधक पहले नीचे प्रवेश करता है, फिर ऊपर जाता है एवं सब ओर भटकता है, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ज्ञान के अभ्यास से साधक सीधे केंद्र में स्थित हो जाता है। भक्त, क्या परा के पीछे पश्यंती आदि नहीं ही? महर्षि, तुम वाक की चर्चा कर रहे हो, जिसे एक परा, दूसरा पश्यंती, तीसरा मध्यमा तथा चौथा वैखरी में विभाजित किया गया है। वाक प्राण शक्ति है, जबकि मन तेज रूप अथवा चित्त शक्ति है। शक्ति अव्यक्त मूल का प्रागट्य है। योगी सहस्रार अर्थात मस्तिष्क केंद्र अथवा सहस्र पत्तीदार कमल तक जाने को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कुछ योगी कहते हैं कि अन्य केंद्र हैं जो और अधिक उच्चतर तथा आंवलन अर्थात 1,00,000 या 100 पत्तीदार अथवा 1 करोड़ या 108 पत्तीदार हैं। अभी हम उनको छोड़ दें। उनका आशय शास्त्रीय कथन से है कि प्राण देह में ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता है तथा उनका तर्क यह है कि उस मार्ग से वियोग हुआ है, अतएव विपरीत मार्ग से निश्चय ही योग भी प्राप्त होगा। अतः हमें योगाभ्यास द्वारा प्राणों को एकत्रित कर योग सिद्धि हेतु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करना होगा। ज्ञानी निर्देश करते हैं कि योगी देह का अस्तित्व तथा आत्मा से इसकी पृथकता मानकर ही योगाभ्यास द्वारा उनको फिर से एक होने का परामर्श देता है। वास्तव में देह का अस्तित्व मन में है, जिसका संस्थान मस्तिष्क है,
जो स्वयं योगियों द्वारा प्रतिपादित कालांतराल सिद्धांत के अनुसार अन्य स्रोत से प्राप्त ज्योति से कार्य करता है। ज्ञानी आगे तर्क देते हैं, यदि ज्योति अन्यत्र ली गई है तो उसे अपने असली स्रोत से ही आना होगा। बाहर के साधनों पर निर्भर न होकर सीधे स्रोत तक जाओ। जिस प्रकार एक लोहे की गेंद लोहे के द्रव्यमान से पृथक होकर बनती है तथा अग्नि में उत्तस्त होती है, बाद में अग्नि को त्याग कर शीतल हो जाती है, किंतु मूल पदार्थ से संयुक्त होने के लिए पुनः उत्तप्त की जाती है, उसी प्रकार वियोग का कारण ही पुनर्योग का कारण होगा। फिर यदि एक आकार प्रतिबिंबित होता है तो इसका स्रोत एवं सूर्य तथा जल के पात्र के समान उपसाधन भी अवश्य होंगे। योगियों के अनुसार प्रतिबिंब के निवारण हेतु या तो सतह को इस प्रकार ढक दिया जाता है जो तदनुरूपी कलांतराल तक पहुंचता है, अथवा जल को खाली कर दिया जाता है, जिसे तपस की संज्ञा दी जाती है। तपो ब्रह्मेति, तपस ब्रह्म है, अर्थात संकल्पों अथवा मस्तिष्क की क्रियाओं की समाप्ति, यह ज्ञान मार्ग है। यह मानकर है कि जीव आत्मा अथवा ब्रह्म से पृथक है, किंतु क्या हम पृथक हैं? ज्ञानी कहता है नहीं। अहंकार केवल आत्मा का अनात्मा से मिथ्या तादात्म्यता है, जैसे कि रंगहीन स्फटिक और उसकी रंगीन पृष्ठभूमि। यद्यपि स्फटिक रंगहीन है, तथापि अपनी पृष्ठभूमि के कारण लाल प्रतीत होता है। यदि पृष्ठभूमि को हटा दिया जाए तो स्फटिक अपनी असली शुद्धता में चमकेगा। आत्मा एवं अंतःकरण के साथ भी ऐसा ही है। तथापि यह दृष्टांत पूर्णतया उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अहंकार का स्रोत आत्मा है तथा यह स्फटिक की भांति पृष्ठभूमि से पृथक नहीं है। इसका उद्गम आत्मा से होने से अहंकार को केवल इसलिए मूल स्रोत खोजना है जिससे कि यह स्रोत में विलीन हो जाए। अहंकार का केंद्र एवं इसका अंतःस्थल हृदय कहलाता है, जो आत्मा के समान ही है। एक भद्र पुरुष ने जिज्ञासा की कि क्या योगी भी अन्य मार्ग से ज्ञानियों के समान ही अनाहत तक पहुँचते हैं तथा इस प्रकार हृदय केंद्र की अनुभूति कर लेते हैं? महर्षि, अनाहत हृदय केंद्र के समान नहीं है। यदि ऐसा होता तो वे सहस्रार तक क्यों भटकते? इसके अतिरिक्त यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हम में पृथकता का भाव दृढ़ है। हृदय केंद्र से हम कभी भी दूर नहीं हैं। अनाहत तक पहुंचने से पूर्व अथवा इसके आगे निकलने के पश्चात भी व्यक्ति केवल केंद्र में ही है, चाहे इसे कोई समझे या नहीं समझे। कोई भी केंद्र से परे नहीं है। योग का अभ्यास अथवा विचार सदैव ही केवल केंद्र में स्थिर रहकर ही किया जाता है। भक्त, हमारी साधना क्या हो? महर्षि, साधक के साधना सिद्ध की सहज है, सहज मूलभूत अवस्था है, अर्थात साधना इस शाश्वत सत्य के साक्षात्कार में होने वाली बाधाओं का हटाना मात्र है। भक्त, क्या मन की एकाग्रता भी एक साधना है? महर्षि, एक वस्तु का चिंतन एकाग्रता नहीं है, इसके विपरीत यह उन समस्त संकल्पों का शमन है जो हमारे वास्तविक स्वरूप के दर्शन में बाधा डालते हैं। हमारे समस्त प्रयत्नों का अभिप्राय केवल अज्ञान के आवरण को हटाना मात्र है। अब संकल्पों को शांत करना कठिन प्रतीत होता है। आत्म सुधार करने की अवस्था में संकल्प करना अधिक कठिन लगेगा।
इसके कारण इस इसका कारण है क्या वस्तुएं हैं जिनका चिंतन किया जाए? केवल आत्मा ही है। संकल्प तभी होंगे जब दृश्य पदार्थ होंगे, पर दृश्य पदार्थ हैं ही नहीं, फिर संकल्प उदय ही कैसे हो सकते हैं? स्वभाव के कारण हमें ऐसा विश्वास हो गया है कि संकल्प ने होने देना कठिन है। यदि मूल मालूम हो जाए तो व्यक्ति चिंतन न करके अपनी शक्ति को अनावश्यक अपव्यय करने की मूर्खता नहीं करेगा। भक्त क्या अभ्यास की अपेक्षा अनुग्रह अधिक प्रभावशाली नहीं है? महर्षि, गुरु केवल अविद्या के निवारण में तुम्हारी सहायता करता है। क्या वह तुम्हें साक्षात्कार देता है? भक्त, हम अज्ञानी हैं। महर्षि, जहाँ तक तुम यह कहते हो कि तुम अज्ञानी हो, तुम बुद्धिमान हो, क्या वह मनुष्य पागल है जो यह कहता है कि वह पागल है? गुरु का अनुग्रह तुमको जल से बाहर निकालने के लिए सहायता हेतु बढ़ाए गए हाथ के समान है, अथवा वह अविद्या को दूर करने के लिए तुम्हारे मार्ग को सरल कर देता है? बट क्या यह अविद्या रोग की चिकित्सा हेतु औषधि की तरह नहीं है? महर्षि, औषधि किस हेतु है? औषधि रोगी के स्वास्थ्य की मूल अवस्था को केवल पुनः स्थापित करती है। गुरु अनुग्रह, ईश्वर आदि की यह सब चर्चा क्या है? क्या गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हारे कान में धीरे से कुछ कह देता है, तुम उसका अनुमान अपने जैसे ही कर लेते हो? क्योंकि तुम एक देह के साथ हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कुछ निश्चित कार्य करने के लिए वह भी एक देह है, उसका कार्य आंतरिक है। गुरु की प्राप्ति किस प्रकार होती है? परमात्मा जो सर्वव्यापी है और अनुग्रह में अपने प्रिय भक्त पर करुणा करता है और भक्त के मापदंड के अनुसार अपने आप को प्राणी के रूप में प्रकट करता है। भक्त सोचता है कि वह मनुष्य है और देहों के मध्य जैसे संबंधों की आशा करता है, परंतु गुरु जो कि ईश्वर अथवा आत्मा का अवतार है, अंदर से कार्य करता है, व्यक्ति को उसके मार्ग की भूलों को देखने में सहायता करता है, और जब तक उसे अंदर आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाए तब तक उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए उसका मार्गदर्शन करता है। ऐसे साक्षात्कार के पश्चात शिष्य को अनुभव होता है, पहले मैं कितना चिंतित रहता था, फिर भी मैं वही पूर्ववत आत्मा ही हूँ, पर किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हूँ। जो दुखी था वह कहाँ है? वह कहीं भी नहीं दिखता। अब हमारा क्या कर्तव्य है? केवल गुरु के वचनों का पालन करो, अंदर प्रयत्न करो। गुरु अंदर भी है और बाहर भी। इस प्रकार वह तुमको अंदर अग्रसर होने की परिस्थितियां उत्पन्न करता है और अंतरंग को तुम्हें केंद्र तक खींचने के लिए उद्यत करता है। इस प्रकार गुरु बाहर से धक्का देता है तथा अंदर से खींचता है कि जिसे तुम केंद्र पर स्थित हो उसको। सुषुप्ति में तुम अंदर केंद्रित होते हो। जागृत होने के साथ ही तुम्हारा मन बहिर्मुख होता है एवं उस तथा अन्य समस्त वस्तुओं पर विचार करने लगता है। इसका निरोध आवश्यक है। यह उसी शक्ति के द्वारा संभव हो सकता है जो अंदर तथा बाहर दोनों ओर कार्य कर सकती है। क्या उसकी एक देह से तादात्म्यता की जा सकती है? हम सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से जगत पर विजय पा सकते हैं। जब हम बाहर से हताश हो जाते हैं और अंतर्मुख होते हैं तो हमें प्रतीत होता है, ओह ओह, एक शक्ति है जो मनुष्य की अपेक्षा उच्चतर है। उच्चतर शक्ति का अस्तित्व स्वीकृत एवं मान्य करना ही होगा। अहंकार
अत्यंत शक्तिशाली हाथी है तथा इसे सिंह से कम कोई भी वश में नहीं कर सकता। जो इस उदाहरण में गुरु के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, जिसका दर्शन मात्र हाथी को कंपित कर खत्म कर देता है। समय आने पर हमें मालूम होगा कि जब हम नहीं होते हैं तो तभी हमारा ऐश्वर्य होता है। उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को अपने आप को समर्पण करते हुए कहना होगा, प्रभु आप मेरे आश्रय दाता हैं। तब गुरु देखता है यह व्यक्ति मार्गदर्शन का पात्र है और इसलिए उसका मार्गदर्शन करता है। भक्त आत्म समर्पण क्या है? महर्षि, यह आत्म संयम जैसा ही है। संस्कारों के कारण अहंकार कार्य करता है, पर उनके निवारण से संयम होता है। अहंकार तभी अपने आप को समर्पित करता है जब वह उच्चतर शक्ति को मान्यता देता है। इस प्रकार की मान्यता ही समर्पण है, अथवा अपने आप को समर्पण करना आत्म संयम है। अन्यथा अहंकार स्तंभ पर गढ़े चित्तर के समान शिथिल रहता है, जो अपने गंभीर भाव एवं थकी हुई आकृति से स्तंभ को अपने कंधों पर उठाए रखने का आडंबर करता है। शक्ति के बिना अहंकार का अस्तित्व नहीं रह सकता, किंतु वह समझता है कि वह स्वतः ही कार्य करता है। भक्त निरंकुश मन को कैसे नियंत्रित करें? महर्षि, या तो इसके स्रोत को खोजो जिससे कि यह लुप्त हो जाए, अथवा समर्पण करो जिससे कि यह निष्क्रिय हो जाए। भक्त, किंतु मन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। महर्षि, हो जाने दो, उसका चिंतन न करो। जब तुम्हें इसका बोध हो तभी इसे पीछे की ओर लौटाकर इसे अंतर्मुख करो, यही पर्याप्त है। बिना प्रयास के किसी को सफलता नहीं मिलती है। मन का संयम किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। इन्हें गिने व्यक्ति अपने धैर्य के कारण ही सफल हुए हैं। रेलगाड़ी में एक यात्री अपनी मूर्खता के कारण ही अपने भार को सिर पर रखता है। यदि वह इसे नीचे रख दे तो उसे अनुभव होगा कि भार उसी प्रकार गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार हमें कर्ता का अभिमान न कर मार्गदर्शक शक्ति के प्रति आत्म समर्पण कर देना चाहिए। भक्त, स्वामी विवेकानंद का कथन है कि एक आध्यात्मिक गुरु शिष्य को आध्यात्मिकता पर्याप्त रूप से हस्तांतरण कर सकता है। महर्षि, क्या कोई पदार्थ है जो हस्तांतरित किया जाए? हस्तांतरण करने से आशय शिष्य होने की भावना का उन्मूलन करना है। गुरु यही करता है। ऐसा नहीं है कि वह शक्ति एक में कुछ था और बाद में उसका दूसरे में रूपांतरण कर दिया गया। भक्त, क्या अनुग्रह गुरु की देन नहीं है? महर्षि, ईश्वर, अनुग्रह एवं गुरु सब पर्यायवाची हैं तथा शाश्वत एवं सर्वव्यापी भी हैं। क्या आत्मा अभी भी अंतस्थ नहीं है? क्या गुरु उसे अपनी दृष्टि से प्रदान करे? यदि गुरु ऐसा समझता है तो वह उस नाम के योग्य नहीं है। पुस्तकों में दीक्षा के अनेक प्रकार हैं। हस्त दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, चक्षु दीक्षा, मनोदीक्षा आदि। उनमें यह भी वर्णन है कि गुरु अग्नि, जल, जप, मंत्रों आदि द्वारा कुछ संस्कार करता है तथा इस प्रकार के विलक्षण आचरणों को दीक्षा कहा जाता है। जैसे कि गुरु द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं के करने के बाद ही शिष्य परिपक्व होता है।
यदि व्यक्ति की खोज है तो वह कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। गुरु ऐसा ही है, दक्षिणामूर्ति ऐसे ही हैं। उन्होंने क्या किया? वे मौन थे, शिष्य उनके समक्ष उपस्थित हुए, वो मौन ही रहे। शिष्यों के संशय निवारण हो गए, जिसका अभिप्राय है कि उनकी व्यक्तिगत तादात्म्यताएं समाप्त हो गई। यही ज्ञान है, न कि प्राय उससे संबद्ध शब्दाडंबर। मौन कार्य का परम शक्तिशाली रूप है। शास्त्र कितने ही सबल एवं वृत्त हों, उनका प्रभाव सफल नहीं है। गुरु शांत है तथा सब में शांति व्याप्त होती है। गुरु का मौन समस्त शास्त्रों की अपेक्षा अधिक सबल एवं वृत्त है। यह प्रश्न इस भावना के कारण उदय होते हैं कि यहाँ इतना लंबे समय तक निवास कर, इतना अधिक सवरण कर, इतना अधिक परिश्रम कर व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अंदर होने वाला कार्य नहीं है, वास्तव में गुरु सदैव तुम्हारे अंदर है। ध्यायोमानवर का कथन है, हे प्रभु, तुम समस्त जन्मों में मेरा परित्याग किए बिना मेरे संग रहे और अंततः मेरा उद्धार किया। साक्षात्कार का ऐसा ही अनुभव है। श्री मद् भगवत गीता में यही भिन्न प्रकार से कहा गया है। हम दोनों अभी ही नहीं, अपितु सदैव ही ऐसे रहे हैं। भक्त क्या गुरु प्रत्यक्ष आकार ग्रहण नहीं करता? महर्षि, प्रत्यक्ष से क्या अभिप्राय है? क्योंकि तुम अपने अस्तित्व को अपनी देह से मिला देते हो, इसलिए तुम यह प्रश्न करते हो। मालूम करो, क्या तुम देह हो? गीता के अनुसार परम भाव मजानंतो, गीता 9वां अध्याय 11वां श्लोक, जो श्री कृष्ण के विकल्पातीत स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, वे मूर्ख हैं, अविद्या से भ्रमित हैं। गुरु उस मूढ़ता के निवारण के लिए प्रकट होता है। ध्यायो मनावर के शब्दों में वह मनुष्य के रूप में मनुष्य का अज्ञान निवारण करने के लिए प्रकट होता है। जिस प्रकार जंगली मृग को धोखे से पकड़ने के लिए मृग का ही उपयोग किया जाता है, उसे हमारे मैं देहों के ज्ञान सुनने विचार को नष्ट करने के लिए देह सहित प्रकट होना पड़ता है। 15 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 399। बंगाली इंजीनियर श्री बोस ने अब तक गौड़पाद कारिकाएं तथा सर एस राधाकृष्ण का भारतीय दर्शन पढ़ लिया है, इसलिए उन्होंने निम्न प्रश्न किए। भक्त, स्वप्न अनुभव तथा जागृत अवस्था में क्या कोई वास्तविक अंतर है? महर्षि, क्योंकि तुम स्वप्न सृष्टि को जागृत अवस्था की तुलना में अस्थायी मानते हो, इसलिए अंतर कहा गया है। अंतर वास्तविक नहीं, अपितु केवल भाषित होता है। भक्त, क्या जागृत अवस्था में दृश्य पदार्थ से स्वतंत्र हैं? महर्षि, यदि ऐसा होता तो दृश्य पदार्थ दृष्टा के बिना भी अवश्य ही रहते, अर्थात दृश्य पदार्थ ही तुमसे अपने अस्तित्व के बारे में कहते। क्या वह ऐसा करता है? उदाहरणार्थ, क्या तुम्हारे सामने चलती हुई गाय यह कहती है कि वह चल रही है, अथवा तुम स्वयं अपने आप ही कहते हो कि एक गाय चल रही है? पदार्थ है क्योंकि दृष्टा उनको अनुभव करता है। भक्त, गौड़पाद मांडुक्य कारिकाओं में कहते हैं कि ब्रह्म के दृष्टिकोण से दोनों अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं है। महर्षि, वास्तव में नहीं है। भक्त, मेरा विश्वास है भगवान भी यही कहते हैं। भारतीय दर्शन में प्रोफेसर राधाकृष्णन का मत है कि श्री शंकर ने ब्रह्मसूत्र की टीका में दोनों अवस्थाओं में भेद का प्रतिपादन किया है। क्या यह सत्य है? यदि ऐसा है तो यह क्या है?
वास्तविकता के दृष्टिकोण से किसी प्रकार का भेद कैसे हो सकता है? जब तक मन किसी भी रूप में है, भेद रहेगा, किंतु आत्मा अद्वैत ब्रह्म के दृष्टि बिंदु से क्या कोई भेद हो सकता है? महर्षि, स्वप्न उसके लिए है जो कहता है कि वह जागृत है। वास्तव में आत्मा के दृष्टि बिंदु से जागृति तथा स्वप्न एक समान असत्य हैं। भक्त, क्या शुद्ध अद्वैत में विकास, सृष्टि अथवा अभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान है? विचार के उस सिद्धांत के संबंध में क्या है जिसके अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप से चित्त हुए बिना ब्रह्म ही जगत रूप में भासता है, जिस प्रकार रज्जु सर्प रूप भासती है। महर्षि, जगत के मिथ्यात्व को प्रमाणित करने की प्रक्रिया के भिन्न मार्ग हैं। स्वप्न का उदाहरण है, उनमें से एक है। शास्त्रों में जागृत, स्वप्न तथा सुप्ति का पर्याय वर्णन इसलिए किया गया है जिससे महर्षि, स्वप्न उसके लिए है जो कहता है कि वह जागृत है। वास्तव में आत्मा के दृष्टि बिंदु से जागृति तथा स्वप्न एक समान असत्य हैं। भक्त, क्या शुद्ध अद्वैत में विकास, सृष्टि अथवा अभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है? विचार के उस सिद्धांत के संबंध में क्या है जिसके अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत हुए बिना ब्रह्म ही जगत रूप भासता है, जिस प्रकार रज्जु सर्प रूप से भासती है। महर्षि, जगत के मिथ्यात्व को प्रमाणित करने की प्रक्रिया के भिन्न मार्ग हैं। स्वप्न का उदाहरण उनमें से एक है। शास्त्रों में जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति का पर्याप्त वर्णन इसलिए किया गया है जिससे उन सब की पृष्ठभूमि में जो सत्य है वह प्रकट हो सके। इस वर्णन का आशय यह नहीं है कि इन तीनों अवस्थाओं में भेद को तीव्र किया जाए, लक्ष्य को दृष्टि में स्पष्ट रखना होगा। अब वे कहते हैं जगत मिथ्या है। यह मिथ्या तो किस मात्रा का है? क्या यह बंदा माता के पुत्र अथवा आकाश में प्रसव के समान है? अर्थात वास्तविकता के विपरीत केवल शब्द है। इसके विपरीत जगत एक वास्तविकता है, न कि शब्द मात्र। उत्तर है कि यह उस अद्वितीय सदवस्तु पर अध्यारोपण है जैसे मंद प्रकाश में कुंडलित रस्सी सर्प की भांति दिखे, किंतु यहाँ भी मित्र द्वारा उसे रज्जु बताए जाने पर भ्रांत धारणा तुरंत समाप्त हो जाती है, जबकि जगत के मिथ्यात्व की जानकारी होने के बाद भी वह बना रहता है। यह कैसे है? मृग जल की जानकारी होने के बाद भी मृग जल में जल का आभास बना रहता है। जगत के संबंध में भी ऐसा ही है। इसे मिथ्या जान लेने पर भी यह भासता रहता है, किंतु प्यास बुझाने के लिए मृग जल की इच्छा नहीं की जाती। जैसे ही किसी को यह पता चल जाए कि यह मृग जल है, वह उसे व्यर्था समझकर छोड़ देता है और जल की तलाश में उसके पीछे नहीं भागता। भक्त, जगत के आभास में ऐसा नहीं है। बारंबार इसे मिथ्या कहने के बाद भी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संसार से ही करनी पड़ती है। जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? महर्षि, यह ऐसा है जैसे कोई मनुष्य अपने स्वप्न की इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न की सृष्टि से करता हो। वहाँ दृश्य पदार्थ हैं, वहाँ इच्छाएं हैं और वहाँ संतोष है। स्वप्न सृष्टि उतनी ही उपयोगी है जितना कि जागृत जगत, फिर भी इसे सत्य नहीं माना जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक उदाहरण मिथ्यात्व की अवस्थाओं को निश्चित करने में एक स्पष्ट उद्देश्य पूरा करता है। सिद्ध ज्ञानी अंततः घोषित करता है कि आत्म सुधार करने की अवस्था में जागृत जगत भी उतना ही मिथ्या प्रतीत होता है जितना कि जागृत अवस्था में स्वप्न जगत। प्रत्येक दृष्टांत को उसके वास्तविक संदर्भ में समझना आवश्यक है। उसे एक विलगित वक्तव्य के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है।
इन सब का उद्देश्य साधक के मन को उन सब के आधार एकमात्र सत्य की ओर निर्देशन करना है। भक्त, क्या शंकर तथा गौड़पाद के दर्शन शास्त्र में वैसा अंतर है जो कि विद्वान प्रोफेसर चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास कर लें? महर्षि, अंतर केवल हमारी कल्पना में है। भक्त, सर एस राधाकृष्णन लिखते हैं, गौड़पाद के ग्रंथ में व्याप्त सामान्य विचार की बंधन एवं मुक्ति, व्यक्तिगत जीव एवं जगत सब मिथ्या है। इस पर एक कटु आलोचक ने आलोचना की है कि जिस सिद्धांत में मिथ्या आत्मा द्वारा मिथ्या सर्वोच्च सुंदर से बाहर निकलने की चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ अधिक अच्छा कहने को नहीं है, वह संभवतया स्वयं भी मिथ्या होगा। ऐसा कहना एक बात है कि परिवर्तनशील संसार में अपरिवर्तन सत्य का अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत हुए बिना व्यक्त होना एक चमत्कार है, पर यह दूसरी बात है कि सारे परिवर्तनशील जगत का निरसन कर उसे केवल मृगजल कहा जाए। यदि हमें जीवन का खेल खेलना है तो हम इस विश्वास पर ऐसा नहीं कर सकते कि खेल एक दृश्य है एवं समस्त पुरस्कार केवल शून्य हैं। कोई भी दर्शन शास्त्र ऐसे सिद्धांत को निरंतर प्रतिपादित कर स्वयं स्थित नहीं रह सकता। ऐसे सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमें उन पर पदार्थों के साथ निर्वाह करना होता है जिनकी स्थिति एवं महत्ता को हम सिद्धांततः निरंतर मिथ्या कह रहे हैं। इससे केवल यह स्पष्ट होता है कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जिसके अंतर्गत जगत है एवं जो जगत से परे है, किंतु इसका आशय यह नहीं है कि जगत एक सोपन है। महर्षि, जैसा पहले कहा जा चुका है, संपूर्ण दर्शन शास्त्र का उद्देश्य उस सत्य को बताना है जो जागृत, सोपन, सुषुप्ति अथवा व्यक्तिगत जीवात्माएं, जगत एवं ईश्वर का आधार है। तीन दृष्टिकोण संभव है। एक, व्यावहारिक, मनुष्य जगत के भिन्न रूपों को देखता है, उसके बनाने वाले की कल्पना करता है और अपने को दृष्टा मानता है। इस प्रकार यह सब केवल तीन मूल सिद्धांत रह जाते हैं, जगत, जीव तथा ईश्वर। उसे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले के अस्तित्व की जानकारी होती है और वह अमरत्व को प्राप्त करने के लिए उसके पास पहुंचना चाहता है। यदि एक व्यक्ति इस प्रकार बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ले तो भी अन्य व्यक्ति पूर्ववत रहते हैं जिन्हें अपने स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयास करना होगा। मनुष्य न्यूनाधिक समस्त बाहरी दृश्यों के आधार पर एक ही सत्य को स्वीकार करता है। बाहरी दृश्य माया की लीला के कारण है। माया ईश्वर की शक्ति अथवा उसका विलास है। इस प्रकार भिन्न जीवात्माएं दृश्य पदार्थ आदि के होने से अद्वैतवादी दृष्टिकोण का विरोध नहीं होता। 2, प्रतिभाषिक, जगत, जीव तथा ईश्वर सब की अनुभूति केवल एक दृष्टा करता है, दृष्टा से स्वतंत्र उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार एक ही जीव है, चाहे जीवात्मा हो अथवा परमात्मा, से सब केवल मिथ्या है। तीसरा, पारमार्थिक अर्थात अजातवाद, सृष्टि के न होने का सिद्धांत जिसमें अन्य कुछ है ही नहीं। वहाँ न सत्य है, न असत्य है, न प्रयास है, न उपलब्धि है, न बंधन है, न मुक्ति आदि। प्रश्न उठता है तब फिर समस्त शास्त्र परमात्मा को सृष्टि करने वाला क्यों कहते हैं? तुम जीव होकर सृष्टा की सृष्टि कैसे करते हो तथा तर्क करते हो कि जगत, जीव और ईश्वर केवल मानसिक कल्पनाएं हैं? उत्तर निम्नलिखित है।
तुम जानते हो कि इस जागृत अवस्था के तुम्हारे पिता का देहांत हो चुका है तथा उनकी मृत्यु हुई अनेक वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तथापि तुम उनको अपने सोपन में देखते हो और पहचान लेते हो कि वह तुम्हारे पिता हैं जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ था तथा जो तुम्हारे लिए पैतृक संपत्ति छोड़ गए थे। यहाँ सृष्टिकर्ता श्रेष्ठ वस्तु में है। फिर तुम सोपन देखते हो जिसमें तुम एक राजा की सेवा कर रहे हो और तुम राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के एक अंग हो। जैसे ही तुम जाग जाते हो वे सब लुप्त हो जाते हैं तथा बाद में केवल तुम एक व्यक्ति ही रह जाते हो। वे सब कहाँ थे? केवल तुम में ही। दूसरे उदाहरण में भी यही अनुरूपता है। भक्त, उपरोक्त व्यावहारिक विवेचना में माया कैसे आती है? महर्षि, माया केवल ईश्वर शक्ति अथवा उसका विलास है। भक्त, यह क्रियाशील क्यों होता है? महर्षि, यह प्रश्न कैसे उठ सकता है? तुम स्वयं भी उसके अंतर्गत हो। क्या तुम यह प्रश्न करने के लिए उस ईश्वर शक्ति से अलग हो? वही शक्ति यह संशय उत्पन्न करा रही है जिससे कि अंततः समस्त संशय समाप्त हो जाएं। भक्त, सोपन जगत जागृत जगत के समान उपयोगी नहीं है क्योंकि हम अनुभव नहीं करते कि वहाँ इच्छाओं की संतुष्टि होती है। महर्षि, तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। सोपन में भी अक्षुधा एवं तृषा होती है। तुमने अपनी अक्षुधा की निवृत्ति कर ली हो और शेष भोजन अगले दिन के लिए रख लिया हो, तथापि तुम्हें सोपन में अक्षुधा लगती है। यहाँ का भोजन काम में नहीं आता। तुम्हारी सोपन अक्षुधा की तृप्ति सोपन भोजन खाने से ही होगी। सोपन इच्छाएं केवल सोपन सृष्टि से ही संतुष्ट होती हैं। भक्त, अपनी जागृत अवस्था में हम स्वप्नों का स्मरण करते हैं किंतु स्वप्न में भी जागृत का नहीं। महर्षि, यह भी ठीक नहीं है। स्वप्न में तुम अपने को उसी से मिला लेते हो जो अब वार्ता कर रहा है। भक्त, जागृत में जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम जागृत हैं उसी प्रकार स्वप्न में हमको यह नहीं भान होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। महर्षि, स्वप्न जागृति तथा सुषुप्ति का संयोग है। यह जागृत अवस्था के संस्कारों के कारण है। इस कारण अब हमें स्वप्न स्मरण रहते हैं। इससे विपरीत क्रम में संस्कारों का निर्माण नहीं होता। अतः एक ही समय में हमें स्वप्न तथा जागृत का भान नहीं होता। तथापि प्रत्येक व्यक्ति स्वप्न में विचित्र उद्विग्नताओं का स्मरण करेगा। सुनने वाले को आश्चर्य होता है कि वह स्वप्न देख रहा है अथवा जागृत है। वह तर्क करता है तथा निश्चय करता है कि यह केवल जागृत है। जब वह वास्तव में जागृत होगा तब वह जानेगा कि यह सब केवल स्वप्न था। बातचीत संख्या नंबर 400। अन्य वार्ता के मध्य श्री भगवान ने कहा, दीप्ति ब्रह्म से ध्यान में आनंद की वृद्धि होती है, इससे अधिक कुछ नहीं। 16 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 401। एक आंध्रवासी सज्जन श्री कृष्ण मूर्ति ने निम्नलिखित जिज्ञासा की, हमें तप करते समय किस दृश्य पर अपनी दृष्टि एकाग्र करना आवश्यक है? हमारा मन हमारे कहे हुए शब्दों पर एकाग्र होता है। महर्षि, तप किस लिए है? भक्त, आत्म साक्षात्कार के लिए। महर्षि, ठीक है। तप साधक की योग्यता अनुसार होता है। व्यक्ति को ध्यान हेतु आकृति की आवश्यकता है किंतु यही पर्याप्त नहीं है। क्या कोई साधक सदैव एक ही आकृति पर दृष्टि स्थिर रख सकता है? अतः आकृति की अभिभूति जप द्वारा होगी। जप दृष्टि के अतिरिक्त मन को आकृति में स्थिर करने में सहायता करता है। इन प्रयासों का परिणाम मन की एकाग्रता है जो कि अंतिम लक्ष्य है। साधक जिसका चिंतन करता है वही हो जाता है। कुछ साधक आकृति के नाम से ही संतुष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक आकृति का नाम अवश्य ही होगा। वह नाम ईश्वर के समस्त गुणों का सूचक है। निरंतर जप अन्य समस्त संकल्पों को हटाकर मन को निश्चल कर देता है। यही तप है। एकाग्रता ही आवश्यक तप है। तप क्या है? यह प्रश्न यह जानने के लिए किया गया था कि यह किस उद्देश्य का संपादन करता है। यह उद्देश्य के अनुसार रूप धारण करेगा। भक्त, क्या त्याग में जीवन भी तप नहीं है? महर्षि, यह भी एक प्रकार का तप हो सकता है।
त्याग में जीवन वैराग्य से होता है। भक्त, मैंने एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन भर अपनी बाह को ऊपर किए देखा। महर्षि, यही वैराग्य है। भक्त, इसके लिए किसी को अपनी देह को पीड़ा क्यों पहुंचानी चाहिए? महर्षि, तुम समझते हो यह पीड़ा है, जबकि यह वर्त है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए यह एक उपलब्धि तथा आनंद है। ध्यान बाह्य अथवा आंतरिक अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है। बाह्य आकृति की अपेक्षा जप का अधिक महत्व है। इसका तब तक करना आवश्यक है जब तक यह सहज न हो जाए। इसका प्रारंभ प्रयास से होता है और जारी रहता है जब तक स्वतः ही न होने लगे। सहज होने पर इसे एक साक्षात्कार कहते हैं। अन्य कार्य करते हुए भी जप किया जा सकता है। वह जो है वही एकमात्र सत्य है। इसे आकृति, जप, मंत्र, विचार अथवा किसी भी प्रकार के प्रयास से प्रस्तुत किया जा सकता है। अंततः वे समस्त अपने आप को उसी एक अद्वितीय सद्वस्तु में रूपांतरित कर लेते हैं। भक्ति, विचार, जप असत को हटाने के लिए केवल हमारे प्रयासों के भिन्न रूप हैं। इस समय असत एक मोह ही है, सत्य हमारा वास्तविक स्वरूप है। भ्रांति के कारण हम असत में अर्थात संकल्पों एवं सांसारिक कार्यों में दृढ़ हो रही। इनके समाप्ति से सत्य प्रकट होगा। हमारे प्रयासों का ध्येय इनको दूर करना है। यह केवल सत्य के चिंतन से किया जाता है। यद्यपि वह हमारा वास्तविक स्वरूप है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम सत्य का चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में हम जो कुछ करते हैं वह इतना ही है कि हमारे वास्तविक स्वरूप से प्रकट होने में जो बाधाएं हैं उनको दूर कर दें। इस प्रकार ध्यान अथवा विचार अपने मूल स्वरूप में लौट आना है। भक्त, क्या हमारे प्रयास निश्चय ही सफल होंगे? महर्षि, साक्षात्कार हमारा स्वरूप है। यह कोई नवीन वस्तु प्राप्त नहीं करनी है। जो नवीन है वह केवल शाश्वत नहीं हो सकती। इसलिए यह संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि जीव आत्मा की प्राप्ति करेगा अथवा नहीं। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 33 हम शुरू करेंगे, बातचीत संख्या नंबर 402। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।